कौन है जो मृत्यु को गले लगाना चाहेगा, बट यमराज को कभी न कभी हमारी याद आ ही जाएगी। तो यमलोक के दर्शन करने से पहले डेथ से रिलेटेड स्ट्रेंज फैक्ट्स जान लो। हैशटैग फर्स्ट, कोई भी बूढ़ा होने से नहीं मरता। इंसान बच्चे से बड़ा होता है, बड़े होने के बाद बूढ़ा हो जाता है और बूढ़े होने की वजह से मर जाता है। हम सब तो यही सोचते हैं बूढ़े होने से मृत्यु हो जाती है, बट कोई भी बूढ़ा होने से नहीं मरता। मृत्यु बूढ़े होने से नहीं, बल्कि बुढ़ापे में एंटीबायोटिक एलिमेंट्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे बूढ़ा शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाता। यही रीज़न है डेथ का। इसी वजह से तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं। बुढ़ापा तो ऐसे ही बदनाम है। हैशटैग सेकंड, क्या हो अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहो? मरने के बाद एक पेड़ बन जाओ। सबों को दफनाने और जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इटालियन डिज़ाइनर राउल ब्रेडचेल और एना सिटेली ने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया निकाला। उनके इस आइडिया का नाम है कैप्सुला मुंडी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार कैप्सुला मुंडी एक बायोप्लास्टिक का ताबूत है। इस ताबूत को मिट्टी के अंदर दफनाया जा सकता है। कुछ ही महीनों के अंदर यह ताबूत मिट्टी में तब्दील हो जाता है और सब भी डिकम्पोज हो जाता है। इस ऑर्गेनिक ताबूत के साथ एक बीज लगाया जाता है, जिससे ये आपको मरने के बाद भी एक पेड़ में तब्दील कर देता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का नया जन्म ही है? वैसे इस तरीके से सुनसान कब्रिस्तान की जगह पेड़ों का जंगल लगाया जा सकता है। हैशटैग 3, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसके सारे सेंसेस चले जाते हैं। मरने के बाद किसी को क्या दर्द होगा या फील होगा, बट हियरिंग की एबिलिटी ऐसी है जो लास्ट तक रहती है। तो ये अज्यूम मत करना कि वो आपको सुन नहीं सकता। पहली सेंस होती है देखने की, फिर टच, स्मेल और टेस्ट चला जाता है। हैशटैग 4, आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी पर्सन के मरने के बाद भी उसके नेल्स फट गए हैं। ऐसा लगता है, लेकिन असल में फिंगर नेल्स नहीं बढ़ते, बट नेल्स के अराउंड जो स्किन है वो खिंच जाती है, क्योंकि ये डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से नेल्स लॉन्गर दिखाई देते हैं। मरने के बाद अंगुलियों और पैरों के नाखून सूखने लगते हैं और सिकुड़ने लगते हैं, जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बढ़ गए हों। हैशटैग 5, सोच कर देखिए, जब से इंसानों ने धरती पर जन्म लिया है तब से कितने लोग मर चुके होंगे। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर अब तक कुल मिलाकर 100 अरब लोग मर चुके हैं। पूरे मानव इतिहास में युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या कुल मिलाकर 150 मिलियन से 1 बिलियन तक है। उससे शॉकिंग ये है, जितने लोग युद्ध में नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग मच्छरों की वजह से मरे हैं। मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियों से, जिसमें मलेरिया डोमिनेंट है। हैशटैग 6, अच्छा ये बताइए आपका बर्थडे कब आ रहा है? जिस दिन आपका बर्थडे है उसी दिन 153,000 लोग मारे जाएंगे। यस, इट इज़ ट्रू। ऑन एन एवरेज हर दिन 153,000 लोग संसार को टाटा बाय कर देते हैं, हमेशा के लिए। बट इसके डबल हर दिन बोर्न होते हैं। हैशटैग 7, सुनो, लाइफ जेम नाम की एक कंपनी है जो कि आपके लव्ड वन की ऐश राख को डायमंड में कन्वर्ट करने का काम करती है। अगर आप चाहें तो अपने किसी प्रियजन को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, उनकी ऐश को डायमंड में कन्वर्ट करा के। आप अपने पेट्स के गुजर जाने के बाद भी उनकी ऐश से डायमंड बनवा सकते हैं। ये डायमंड सर्टिफाइड और ऑथेंटिक भी है। हैशटैग 8, खराब हैंड राइटिंग होना जानलेवा भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा खराब हैंड राइटिंग किसकी होती है? डॉक्टर्स की ना। हर साल 7,000 लोग डॉक्टर्स की बैड हैंड राइटिंग की वजह से मारे जाते हैं। तो आप तो ध्यान रखना, डॉक्टर से मेडिसिन समझी जा सकने वाली राइटिंग में ही लिखवाना। हैशटैग 9, आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या राइट हैंड से? अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं तो ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। लेफ्ट हैंडेड पर्सन राइट हैंडेड पर्सन के कंपैरिजन में 3 साल जल्दी मर जाते हैं। बट दुखी मत होइएगा, आप लेफ्टिस्ट हैं तो आप यूनिक और रेयर भी हैं। आप वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के 10% में से हैं। वैसे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा क्रिएटिव और क्लेवर भी होते हैं। हैशटैग 10, कैसा लगे अगर किसी के मरने पर जश्न मनाया जाए? इंडिया में जिप्सी नाम की एक ऐसी कम्युनिटी है जो डेथ को सेलिब्रेट करती है।
उनके लिए मृत्यु उनके जीवन के सबसे सुखद घटनाओं में से एक है। जिप्सी कम्युनिटी के लोग डेड बॉडी के फ्यूनरल सेरेमनी पर नए कपड़े पहनते हैं, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स और शराब भी बाय करते हैं। डेड बॉडी को सिंगिंग, डांसिंग करते हुए जलाने ले जाया जाता है और जब तक डेड बॉडी कम्प्लीटली राख नहीं बन जाती तब तक ये डांसिंग और सिंगिंग कंटिन्यू करते हैं। ये ट्राइब रंगीले राजस्थान में है। और वहीं इसके अपोजिट ये न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ पर दुख मनाते हैं। इनका मानना है कि बर्थ गॉड का श्राप है उन पर और डेथ उस शराब से उन्हें आज़ाद कर देता है। कितने स्ट्रेंज ट्रेडिशंस हैं ना अपने इंडिया के। स्टेक 11 एक डेड बॉडी वाटर में 4 टाइम्स फास्ट डिकम्पोज करती है एज कम्पेयर टू लैंड। जो एंजाइम्स पहले तक आपके फूड को डाइजेस्ट करते थे वो डेथ के 3 दिन बाद ही आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और 4 दिन बाद ही डेड बॉडी बलून की तरह फूल जाती है और जिसकी वजह से खुद से थोड़ा बहुत उठ भी सकती है। बट ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के एंजाइम्स बॉडी सेल्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं और साथ ही साथ बाहर की हवा भी बॉडी के अंदर भर जाती है, जिसके कारण बॉडी एक बैलून की तरह फूल जाती है। हैशटैग 12 आप पेट्स रखते होंगे। कुछ लोगों को अपने पेट से बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, बट पहले के मिस्र के लोग अपनी बिल्ली के मर जाने पर अपनी बोहें छिलवा लेते थे, अपनी आईब्रोज को ही सेव करवा लेते थे बिल्ली के दुख में। हैशटैग 13 इंडिया में ऐसी भी कम्युनिटी है ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी कम्युनिटी, जो मरने के बाद डेड बॉडी को गिद्धों या चीलों के हवाले कर देती है दफनाने या जलाने के बजाय। हैशटैग 14 पहले तो भगवान करे ऐसा बिल्कुल ना हो, पर इमेजिन कीजिए कि आपकी अगर डेथ होगी तो उसका रीज़न क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा संभावना ये निकल कर आती है कि बाथरूम में पैर फिसलने से आपकी मौत हो या बिजली गिरने से हो। और लोग कहते हैं ना, इंसान अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता, बट जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन 1,59,635 लोग आप साथ लेकर जाओगे। मतलब करीब 1,59,635 लोगों की मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन आपकी। हैशटैग 15 कैसा लगे अगर मैं कहूँ कि डेड बॉडी भी अपने मरने का दुख मनाती है। डेड बॉडी रोने की आवाज़ें निकालती है, ऐसे साउंड्स निकालती हैं जैसे अभी भी इसमें लाइफ हो। असल में बॉडी ब्लड, फ्लूइड्स, गैस और बहुत सारी एयर्स से भरी होती है। जैसा हम जानते हैं बलून से भी साउंड्स निकलती हैं। अगर हम इसे खोल दें और उड़ने दें तो डेड बॉडी भी खुले हुए बलून की तरह काम करती है। ये ऑटोमेटिकली ग्रोनिंग और मॉर्निंग की साउंड प्रोड्यूस करती है। बट डोंट बी फूल्ड, ये सिर्फ ट्रैप्ड एयर है। हैशटैग 16 सोच कर देखिए कब से मृतकों को दफनाने या जलाने की प्रथा चली आ रही है। तो मृतकों को दफनाने या जलाने की प्रथा 3.5 लाख साल पुरानी है, 3,50,000 साल पुरानी। इससे पहले डेड बॉडीज को जंगलों में यूं ही फेंक दिया जाता था एनिमल्स के लिए। हैशटैग 17 हमारी दुनिया में ऐसे भी जगह हैं जहां पर मरना गैर कानूनी है। इज इट शॉकिंग? यस। मरना किसी के हाथ में थोड़ी ना होता है, बट ब्रिटेन की हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मरना गैर कानूनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हैशटैग 18 बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग किराए पर लेते हैं, जैसे आजकल तो बारात भी किराए पर मिल जाती है। बट ये फैक्ट इतना स्ट्रेंज है, आपको सुनने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा। रेंट ए माउनर ब्रिटेन की एक ऐसी सेवा जो मृत्यु पर लोगों को रोने के लिए किराए पर देती है। इन लोगों को मृतक के घर जाकर उसके लिए रोना होता है और ये लोग बिल्कुल ऐसे रोते हैं जैसे मृतक के फैमिली मेम्बर्स ही हों। प्रोफेशनल माउनर और प्रोफेशनली रोने का ऑक्यूपेशन इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था। ये ऑक्यूपेशन ज़्यादातर फीमेल्स ही करती हैं। ये हमारे इंडिया में भी है, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में, जिसमें प्रोफेशनली रोने वाली फीमेल्स को रुदाली कहते हैं। इनको ट्रेन किया जाता है रोने के लिए। रुदाली औरतें रोने में माहिर होती हैं और रुदालीज की कंप्लीट कम्युनिटी रोने का ही काम करती है। और अगर रुदालीज की माने तो ये कहती हैं कि हम रोने का नाटक नहीं करते, हम सच में रोते हैं दिल से।
रोतड़ू इंसान इनसे संपर्क करें और फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। Okay, at last, thank you so much for watching this video. See you next time.